गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू क्लास। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग्स। सो क्वेश्चन टैग्स बेसिकली आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, आपको क्वेश्चन टैग्स के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। प्लस आपके जो बीए के एग्ज़ाम्स हैं या जो एमए के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी क्वेश्चन टैग्स के चैप्टर होते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वो देखते हैं कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। अब देखो क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। क्वेश्चन टैग्स बेसिकली जो है स्पेशल कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, मतलब जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो मिनी क्वेश्चंस मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं उसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। हम टैग का यूज़ करते हैं आंसर को कंफर्म करने के लिए कि वो येस है या नो है। तो दे आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश। और बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है तो उसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा। और अगर आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दी है तो उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव बनेगा या उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जाएगी, मतलब अगर आपको कोई सेंटेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई है उसके अंदर नो, नॉट या नन का यूज़ नहीं किया गया है तो आपकी स्टेटमेंट हो गई पॉजिटिव। तो उसका आंसर जो होगा, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा। और अगर एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी जाएगी तो उसका क्वेश्चन टैग होगा जो वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, शी इज़ इंटेलिजेंट। अब क्वेश्चन टैग्स कैसे फॉर्म होते हैं, सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि सबसे पहले आपको यूज़ करनी है, अगर स्टेटमेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप उसको नेगेटिव बनाओगे और नॉट का यूज़ करोगे, और अगर नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ नहीं करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आप यूज़ करोगे प्रोनाउन का। तो प्लस आप यूज़ करते हो प्रोनाउन का और पीछे लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको याद रखोगे बस। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन और पीछे आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क पीछे यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे शी इज़ इंटेलिजेंट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई यहाँ पर इज़। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं जो आपको हेल्प करती है सेंटेंस लिखने में, जैसे कि इज, एम, देन आर, और क्या होती हैं वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर हम इनको सेंटेंसेस में देखेंगे तो हम इनके साथ नॉट का यूज़ करेंगे। प्लस अगर सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स के बजाय आपको मोडाल्स दे रखी हो, जैसे मस्ट, कुड, कैन, माइट, तो इनका यूज़ भी आप कर सकते हो नहीं करोगे, प्लस उसके बाद आप नॉट का यूज़ करोगे। सॉरी। तो अब देखो सेंटेंस दिया है शी इज़ इंटेलिजेंट, तो इज़ क्या थी हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई इज़। उसके बाद सेंटेंस क्या था पॉजिटिव, मतलब सेंटेंस में नो, नॉट या नन का यूज़ नहीं किया गया था। नो, नॉट, नन, हार्डली, देन स्कार्सली, उसके बाद बेयरली। ये सारे जो वर्ड्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे नॉट को दर्शाते हैं। मतलब अगर नेगेटिव सेंटेंस आप देखोगे तो उसके अंदर नो, नॉट, नन, एन ओ एन ई नन, हार्डली, एच ए आर डी एल वाई हार्डली, स्कार्सली, एस सी ए आर सी ई एल वाई, बेयरली, बी ए आर ई एल वाई। अगर इन वर्ड्स का यूज़ होता है मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। तो अब देखो जैसे लिखा है शी इज़ इंटेलिजेंट, अब सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं हुआ है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो हेल्पिंग वर्ब जो क्या थी इज़, उसके बाद क्या यूज़ होगा नॉट, तो आ गया इज़। नॉट में आप नॉट जब लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे एन अपोस्ट्रॉफी टी,
ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इजंट। इसको आप ये रीड करोगे इजंट, और उसके बाद यूज करोगे प्रोनाउन का। सो इजंट इट शी इज इंटेलिजेंट, इजंट इट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी दिस इज रॉन्ग, इट्स इजंट शी। प्रोनाउन का यूज करोगे इजंट शी क्वेश्चन मार्क, तो आंसर होगा इजंट शी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, यू डू नॉट लाइक मी। अब यू डू नॉट लाइक मी देखो, जब यू डू नॉट लाइक मी देखोगे सेंटेंस, तो यू डू नॉट लाइक मी सेंटेंस के अंदर आपको क्या दे रखा है, यू डू नॉट लाइक मी है नेगेटिव सेंटेंस, नॉट का यूज हो गया। तो अब इस सेंटेंस का जो आंसर होगा वो कैसा बनेगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि सेंटेंस क्या था, नेगेटिव, तो आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो देखो बीच में हेल्पिंग वर्ब देखोगे, जब आप हेल्पिंग वर्ब की बजाय आपको डू, डज या डिड, मतलब प्रेजेंट या पास्ट भी हो सकता है। सो विल बी टेकिंग डू, और नॉट है इसलिए नॉट आप रिमूव कर दोगे, सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा डू, और प्रोनाउन का यूज करोगे यू। तो आंसर क्या हो गया, डू यू एंड क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन मार्क मिस कर दोगे तो वो क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो रिमेंबर लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालोगे, एंड इस सिंपल से रूल को फॉलो करना है कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव दिया है तो आंसर जो बनेगा, मतलब जो आप टैग बनाओगे वो नेगेटिव बनेगा, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन दिया है तो जो टैग बनाओगे वो पॉजिटिव बनेगा। तो आई होप यही जो मैंने आपके साथ अभी जो रूल डिस्कस किया है, सिर्फ यही रूल फॉलो करते हुए हम बाकी सारे क्वेश्चन टैग्स को भी करेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू discuss with me either in the comment section or you can discuss with me in the class। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज when the verb in the main sentence is in present tense we form the question tags using do or does। अब ये आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस में जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम डू और डज का यूज़ करते हैं, राइट। प्रेजेंट टेंस में वी यूज़ डू एंड डज, एंड इन पास्ट टेंस वी यूज़ डिड। तो पास्ट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज़ करते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो देखो यू प्ले द गिटार। अब एक बात और याद रख लो यहाँ पे पहले, उसके बाद हम जो है स्टार्ट करते हैं। पहले तो याद रखो कि प्रेजेंट टेंस में जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो यू यूज़ डू एंड डज। नेक्स्ट आप याद रखो कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, ना व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सी यू प्ले द गिटार, हम किसकी बात कर रहे हैं, यू, मतलब सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात की जाए, जिसके ऊपर फोकस किया जाए, जिसको इम्पोर्टेंस दी जाए, जो सेंटेंस का विषय हो, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट। यू प्ले द गिटार में सब्जेक्ट क्या है, यू, मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जो लड़का या लड़की में से कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज़ यू। अगर मैं कहूँ जैसे सेंटेंस में प्रिया लाइक्स टेनिस, तो सब्जेक्ट कौन हुई, प्रिया, मतलब प्रिया की हम बात कर रहे हैं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, प्रिया। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट सेंटेंस का चूज करते हो। अब याद रखना कि अगर आई, वी, यू और दे से सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी या दे में से कुछ है, तो हम क्वेश्चन जब पूछेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डू का। और सिमिलरली अगर मैं ही, शी और इट, मतलब अगर सेंटेंस ही, शी, इट से शुरू होता है तो हम यूज़ करते हैं डज का। अब ही कोई जो है लड़का होगा, क्योंकि ही लड़के के लिए यूज़ होता है तो किसी का नाम भी हो सकता है, शी लड़की होती है तो किसी का नाम भी हो सकता है, तो ही, शी, इट, और अगर किसी का नेम है तो आप डज का यूज़ करोगे क्वेश्चन पूछने के लिए, और अगर आई, वी, यू, दे है तो आप डू का यूज़ करोगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है यू प्ले द गिटार, तो यहाँ से सर्च करो यू, तो यू प्ले द गिटार, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, यू। तो आप क्वेश्चन जब पूछोगे, अब सबसे पहले तो ये देखो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वर्ब थी प्ले, ठीक है। अब
यू प्ले द गिटार है हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, यू के साथ क्या यूज होता है, डू, तो हमने क्या यूज किया, डू, और सेंटेंस हमारा क्या था, पॉजिटिव, मतलब सेंटेंस के अंदर नो या नॉट नहीं था, इसलिए हमने नॉट का यूज किया डू, देन एन अपॉस्ट्रॉफी टी, एंड सेंटेंस का जो प्रोनाउन था आपका यू, तो डोंट यू क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रिया लाइक्स टेनिस। अब प्रिया क्या है, नाम है लड़की का, और नाम के लिए हम क्या यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, डज, तो प्रिया लाइक्स टेनिस, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस, ठीक है। अब वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस की है लाइक्स, तो इस सेंटेंस में देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, मतलब हम नॉट का यूज करेंगे, और जब आप नॉट का यूज करोगे तो याद रखना आप ऐसे यूज करोगे एन अपॉस्ट्रॉफी टी, फुल नहीं लिखोगे नॉट, आप ऐसे यूज करोगे एन अपॉस्ट्रॉफी टी, ठीक। प्रिया लाइक्स टेनिस, तो प्रिया किसी का नाम है और उसके साथ क्या यूज करते हैं, डज, तो इसलिए आया डज, देन एन अपॉस्ट्रॉफी टी, एंड प्रिया लड़की थी तो प्रोनाउन क्या हुआ, शी, देन क्वेश्चन मार्क, अगर कोई बॉय होता तो विल बी यूजिंग इट हेयर ही, एंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन, ही हार्डली स्पीक्स, मतलब वो बहुत ही कम बोलता है, बहुत रेयर बोलता है, बिल्कुल ना के बराबर, तो हार्डली वर्ड मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नॉट को इंडिकेट करता है, नेगेटिव को इंडिकेट करता है, तो आंसर होगा पॉजिटिव, मतलब आंसर में नॉट को यूज नहीं होगा। ही हार्डली स्पीक्स, तो ही क्या है, एक बॉय का, बॉय को इंडिकेट कर रहा है, एक मैन को इंडिकेट कर रहा है, तो ही के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज का, ही हार्डली स्पीक्स में क्या आएगा, डज, एंड प्रोनाउन क्या हुआ, ही, तो डज ही क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, शी लाइक्स पास्ता। अब शी लाइक्स पास्ता में देखो शी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और यूज क्या हुआ है, लाइक्स, दैट इज प्रेजेंट टेंस, तो शी के साथ क्या यूज होता है, डज, तो हमने लिखा डज, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हमने नॉट को यूज किया, एंड देन प्रोनाउन आ गया शी, तो डज इन शी क्वेश्चन मार्क। ओके नेक्स्ट, यू स्पीक फ्रेंच। अब यू स्पीक फ्रेंच में सेंटेंस का सब्जेक्ट था यू, और सेंटेंस था हमारा पॉजिटिव, तो आंसर होगा नेगेटिव, यू के साथ यूज होता है डू, तो डू, देन नेगेटिव के लिए एन अपॉस्ट्रोफी टी, डोंट, एंड द प्रोनाउन इज यू, डोंट यू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ अ ग्रेट सीन। अब हमने कहा था ही शी इट के साथ हम डज यूज करते हैं, तो इट इज़ अ ग्रेट सीन में क्या यूज हुआ, डज, देन नॉट क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था और प्रोनाउन था इट, तो डजंट इट क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस, दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट्स, दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट्स, और अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ की नीड है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया है उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको फॉलो करो, तो जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको सारे पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगे इजीली, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इफ़ यू नीड एनी पीडीएफ ऑफ एनी वीडियो विच इज़ अपलोडेड ऑन माई चैनल, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर मैं पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करा दूँगी। सो दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट्स, रेयरली का मतलब था नॉट, मतलब नेगेटिव को इंडिकेट करता है, मतलब आंसर में नॉट का यूज़ नहीं होगा, तो दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट्स में देखो दे के साथ यूज़ होता है डू, तो नॉट को यूज़ नहीं करना, प्रोनाउन इज दे, सो डू दे क्वेश्चन मार्क। ओके मूविंग फर्दर, वी हैव रूल नंबर 2। अब ये थी प्रेजेंट टेंस की बात, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। So when the verb in the main sentence is in the past tense, we form the question tag using did. Present tense में हम यूज कर रहे थे do और does का, past tense में हम यूज करते हैं did का। तो see, they went to the cinema। अब past tense में आप क्या देखते हो, सेंटेंस में कैसे पता चलता है कि सेंटेंस past tense का है, verb की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, दैट इज be2। they went to the cinema, तो went क्या है, सेकेंड फॉर्म है go की, फर्स्ट क्या होती है go, सेकेंड क्या है went, एंड थर्ड इज gone। सो go went gone जब आप देखोगे तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गई went, और यहाँ यूज हुआ है went का, तो ये हो गया पास्ट टेंस का सेंटेंस, तो हम क्या यूज करेंगे did,
तो ये आ गया डिड। सेंटेंस में नॉट नहीं था इसलिए नॉट का यूज़ किया और प्रोनाउन आ गया दे। सो डिडंट दे क्वेश्चन मार्क। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। शी स्टडीड इन दिल्ली। अब शी स्टडीड इन दिल्ली में क्या दिया है? शी स्टडीड इन दिल्ली। स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड। स्टडीड, स्टडी की सेकेंड फॉर्म है स्टडीड, तो ये हो गया पास्ट टेंस का सेंटेंस। तो यूज़ किया हमने डिड का। सेंटेंस में नॉट नहीं था इसलिए हमने नॉट यूज़ किया, एन अपॉस्ट्रोफी टी एंड देन प्रोनाउन शी। सो डिडंट शी क्वेश्चन मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 3, शी सॉ मी येस्टरडे। शी सॉ मी येस्टरडे में सी सॉ सीन, सी सॉ SAW सॉ एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन, SEEN सीन। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस, इसलिए हमने यूज़ किया डिड। देन यहाँ जो नेगेटिव नहीं था इसलिए नॉट का यूज़ किया एंड प्रोनाउन आ गया शी। सो डिडंट शी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन टैग्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के। हेल्पिंग वर्ब्स के क्वेश्चन टैग्स कैसे होते हैं? सो सी, रिया इज़ अ डॉक्टर। रिया इज़ अ डॉक्टर। अब रिया इज़ अ डॉक्टर है, आपका सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब इज़, नॉट को यूज़ किया इज़ंट, एंड देन रिया लड़की थी इसलिए शी, इज़ंट शी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, येस्टरडे वॉज सो मच फन। अब इस सेंटेंस में देखो वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है और मैंने आपको बोला था कि आप यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव बनेगा इसलिए यूज़ करोगे नॉट का, और उसके बाद क्या यूज़ करोगे? प्रोनाउन का। एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो येस्टरडे वाज सो मच फन में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। फिर हमने यूज़ किया नॉट का, वॉजेंट, और येस्टरडे मतलब जो बीत गया दैट इज इट। अगर कोई लड़का है तो ही यूज़ करो प्रोनाउन में, लड़की है तो शी, कोई एनिमल है, कोई प्लेस है, कोई चीज़ है तो इट यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ नॉट हेयर। अब ही इज़ंट हेयर में आप देखो कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव बनाना है, तो नॉट हटा दो तो क्या बना? इज़ ही क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम। नेवर क्या बता रहा है? नेगेटिविटी बता रहा है, और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। अब नेगेटिविटी आ चुकी है तो आंसर पॉजिटिव बनेगा, तो आंसर क्या हुआ? आर, और द ट्रेन्स बहुत सारी ट्रेन्स थी इसलिए यूज हुआ दे। आर दे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, नोबडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी। मतलब किसी ने भी मुझे जो है नहीं बुलाया है। नोबडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी में जब आप यूज़ करोगे तो देखो नोबडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी, सो वी आर यूजिंग कि किसी ने मुझे नहीं बुलाया है, सो दैट इज़ आप यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब का, सो दैट इज़ हैव, एंड देन बहुत सारे लोगों की बात करिए इसलिए क्या यूज़ किया है? दे। सो हैव दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज द बस स्टॉप्स ओवर देयर। द बस स्टॉप्स ओवर देयर, सो बस स्टॉप इज ओवर देयर, सो सॉरी बस स्टॉप इज ओवर देयर। तो यहाँ देखोगे जब आप तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का आंसर नेगेटिव बनेगा, तो इस को हमने यहाँ से लिया, नेगेटिव में नॉट लगाया एंड द बस के लिए यूज़ किया इट, तो इजंट इट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नन ऑफ दोज कस्टमर्स वर हैप्पी। नन, नन का मतलब नेगेटिव, मतलब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, आंसर हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव। आंसर में हमारा नॉट नहीं होगा। नन ऑफ दोज कस्टमर्स वर हैप्पी तो क्या आएगा? वर, और जो कस्टमर्स थे वो बहुत सारे कस्टमर्स थे इसलिए यूज हुआ दे, सो वर दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, शी मस्ट बी ऑन लीव। अब मोडाल का यूज़ भी आप करते हो तो ये यहाँ पे मोडाल क्या है? मस्ट। तो मस्ट सेंटेंस नेगेटिव बनेगा क्योंकि ये जो हमारा स्टेटमेंट थी पॉजिटिव थी, तो मजंट, एंड देन प्रोनाउन क्या आ गया? शी, मजंट शी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई हैव चॉकलेट्स। आई हैव चॉकलेट्स में हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब हैव का, नॉट यूज़ किया पीछे हैवेंट, और प्रोनाउन आ गया आई, सो दैट इज हैवेंट आई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, शी वॉज नॉट माई फ्रेंड। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आंसर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, सो वॉज शी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट,
यू हैव टू गो। अब यू हैव टू गो में क्या लिखोगे, यू हैव टू गो। इसको ठीक कर लो, यू हैव टू गो में क्या आएगा, हैवेंट यू, सो दैट इज हैवेंट यू, यू हैव टू गो, दैट इज हैवेंट यू। Okay, moving further to question number 12. I am never on time. I am never on time पे क्या लिख रहा है, नेगेटिव सेंटेंस नेवर में, तो पॉजिटिव बनेगा आंसर आपका, क्या आएगा, एम आई क्वेश्चन मार्क। आई एम गोइंग, अब एक चीज़ और याद रखो कि एम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो नहीं होती, जैसे इज़ नॉट की आप इजेंट लिखते हो, वैसे एम की आप क्या लिखते हो, आरेंट, AREN अपॉस्ट्रॉफी टी, आरेंट, या फिर आप लिखते हो एंट, AIN अपॉस्ट्रॉफी टी। तो आरेंट या एंट में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आई एम गोइंग टू गेट एन ईमेल विद द डिटेल्स, आई एम की शॉर्ट फॉर्म आरेंट, तो ये हो गई आरेंट और प्रोनाउन था आई, तो आरेंट आई क्वेश्चन मार्क। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट, दे वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, दे वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अब सेंटेंस है नेगेटिव, तो आंसर बनेगा पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब ले लो वर, एंड देन प्रोनाउन दे, वर दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, दे कुड हियर यू, दे कुड हियर यू पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए आप यूज करो मोडाल का, फिर नेगेटिव बनाओ इसे कुडंट, एंड देन प्रोनाउन दे, सो दैट्स कुडंट दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन 13 के जैसा है क्वेश्चन 16, आई एम टायर्ड, एम की शॉर्ट फॉर्म आरेंट, सो दैट इज आरेंट एंड देन प्रोनाउन आई, आरेंट आई क्वेश्चन मार्क। सो आई होप ये सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। एंड मूविंग टू द लास्ट रूल्स of question tag. So the last rule of question tag is for imperative sentences. Imperative sentences होते हैं जिनके अंदर या तो ऑर्डर दिया गया हो या रिक्वेस्ट की गई हो। तो देखो, समटाइम्स हम क्वेश्चन टैग्स imperative सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, इन्विटेशन और ऑर्डर्स के लिए, एंड we use want for invitations and we use can, can't and will and would for orders. For example, take a seat. अब टेक अ सीट जो है एक पोलाइट स्टेटमेंट है, तो पोलाइट स्टेटमेंट के लिए आपका आंसर क्या होता है, वॉन्ट यू। पोलाइट स्टेटमेंट के लिए अगर कोई भी चीज पोलाइटली बोली गई है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, तो आंसर होगा वॉन्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर जो है बहुत ही पोलाइट है, ठीक है, क्लोज द डोर क्वाइट पोलाइट है, तो हम क्या यूज करते हैं, वुड यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अगर लेस पोलाइट सेंटेंस बोला गया हो, डू इट नाउ, तो लेस पोलाइटली बोला गया है इसलिए क्या यूज होगा, विल यू। आपको अगर ये नहीं पता चल रहा है कि पोलाइट है, क्वाइट पोलाइट है या लेस पोलाइट है, तो आपके सामने जब ऑप्शंस रखे जाएंगे, आपको जब ऑप्शंस मिलेंगे पेपर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पोलाइट स्टेटमेंट के लिए आपकी बुक्स में आंसर है वॉन्ट यू या विल यू, तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले, वॉन्ट यू मिले या विल यू मिले, दोनों आंसर्स ठीक होंगे। नेक्स्ट, हेल्प मी। अब जब बहुत फ्रेंडली स्टेटमेंट बोली जाए तो उसका आंसर होगा कांट यू, ठीक है। जब बेसब्री जताई जाए तो आंसर क्या होगा, कांट यू। पोलाइट स्टेटमेंट के लिए यूज़ करोगे वॉन्ट यू या विल यू, एंड जब बेसब्री जता रहा हो तो स्टेटमेंट में यूज़ करोगे कांट यू। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर याद रखोगे। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट जो रूल है इसका वो है कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस आता है, लेट से शुरू होता है जो सेंटेंस, लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है, जैसे लेट अस गो फॉर वॉक, ठीक है, यहाँ लिखा है लेट्स गो, तो लेट से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर सेंटेंस दिया है लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो लेट अस गो फॉर अ वॉक जो सेंटेंस आपको दिया है उसका आपका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। तो जो भी सेंटेंसेस लेट से शुरू होंगे, फॉर द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, द क्वेश्चन टैग विल बी शैल वी क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर होगा। सो आई गेस क्वेश्चन टैग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, बट इफ you still have doubts, do ask in the comment section below. I'll surely address all your queries
and thank you so much for listening to my lesson.